हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग कुछ भी पढ़ने नहीं जा रहे। फिर आप सोचोगे एजुकेशनल चैनल पे मैं क्या बात करने आई हूँ। तो कुछ ऐसे सीरियस टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आफ्टर ऑल हम लोग कंट्री के फ्यूचर हैं, तो हमें सोचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कंट्री में क्या हो रहा है अगर ये हमें नहीं पता है तो फिर किसी और को पता होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। आप सब जानते हैं टिकटॉक के साथ साथ 59 और भी ऐप्स जो है वो बैन हुए हैं। अब बैन हुए हैं, क्यों बैन हुए हैं ये भी तो जानना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बैन करना एक छोटी सी चीज़ तो नहीं है ना कि बस चलो मन नहीं कर रहा है बैन कर देते। आप सब जानते हो हमारे कंट्री का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो टिकटॉक पे एक्टिव है, जिनके वीडियोस आते हैं टिकटॉक पे। इट्स बिकॉज ऑफ टिकटॉक वो लोग इतने फेमस हुए, उन्होंने नेम फेम मनी हर चीज़ लिया है ना। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर हमारे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है टिकटॉक और बाकी सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने का, तो क्यों? कुछ तो रीज़न होगा ना। तो देखो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि जो रीज़न्स मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ सिर्फ वही रीज़न्स हैं, और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे लग रहा था इस चीज़ के लिए लाइव आना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स मैं लाइव नहीं आ सक रही हूँ, तो इस वजह से मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। बट ये वन वे और मोनोलॉग टाइप ऑफ थिंग नहीं है, ये टू वे कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब टॉपिक थोड़ा सा सीरियस हो तो वहाँ पे डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे थॉट्स, मेरे व्यू पॉइंट्स जितना ज़्यादा मैटर करते हैं उतना ही आपका करता है। आफ्टर ऑल इस कंट्री के लिए मैं भी एक सिटीजन हूँ, आप भी एक सिटीजन हो, हम सब एक सिटीजन हैं, और ये कंट्री हमारा घर है, हम सबका घर है। तो अगर हमारे घर में कुछ हो रहा है, कोई भी डिसीजन लिए जा रहे, सही गलत कुछ भी, हमें पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, और अगर सही हो रहा है तो हम उसके सपोर्ट में हों, गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट हो, हमारा पूरा हक बनता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिसर्च की हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा लेट तो हुआ है, बट हाँ, मुझे जो भी कुछ वैलिड पॉइंट्स लगे, जो वैलिड रीजंस लगे जिसकी वजह से हमारे गवर्नमेंट को, हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये डिसीजन लेना पड़ा कि ये टिकटॉक और बाकी ऐप्स को बैन करते हैं, उसके लिए मैंने कुछ रीजंस देखे हैं। अगर आपको इन सब से ज़्यादा कुछ और रीज़न मिले तो प्लीज़ बताइए। और हाँ, फिर आप सोचोगे एजुकेशनल चैनल पे मैं करियर की बात नहीं कर रही हूँ, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इस वीडियो के एंड में जाके हम लोग करियर के बारे में भी एक बात करें जो कि इस बैन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, आप सब एंजॉय करोगे फॉर श्योर। और इट्स नॉट फॉर एन्जॉयमेंट, ये वीडियो कोई एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं है। आप सब के पास कुछ ना कुछ आइडिया होगा, और अगर आप कहीं भी मेरे किसी भी आइडिया से डिसएग्री करो तो प्लीज़ अनलाइक करना वीडियो को। मैं कभी नहीं बोल रही हूँ कि इस वीडियो को डिसलाइक मत करो, मतलब ठीक है ना, डिसलाइक करना भी इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मेरे वीडियो को लोग पसंद भी कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं वीडियोस आप लोग के लिए बनाती हूँ। तो चलो और टाइम वेस्ट नहीं करते, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन हिट कर देना। और बाकी लाइक्स वाइक्स का कुछ भी मैं यहाँ टारगेट फिक्स नहीं कर रही हूँ, आप लोग को जैसा भी लगे, जो भी फील हो उस अकॉर्डिंग आप लोग लाइक कर देना, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं और लाइक समझदार हैं। ऑनेस्ट बोलना इज़ नॉट राइट वर्ड है, बट हाँ, वो लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, उन्हें पता है उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आराम से बातें करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें हो गई ऑलरेडी। सो गाइस, सबसे पहली बात जो होती है वो होती है डेटा सिक्योरिटी की। और आप सबको, इनफैक्ट और मैं अगर सबकी बात ना करूँ तो ऑलमोस्ट सभी को तो पता ही होगा कि मैं एक कंपनी में एम्प्लॉय भी हूँ। तो हमारी कंपनी का जो पहला रूल होता है ना, वो होता है कि डेटा लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसे का लॉस ना कंपनी कंपनसेट कर लेती है, बट डेटा लॉस बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। अभी इतने सारे अटैक्स होते रहते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज़ पे, और इन सब पे आप सब न्यूज़ में देखते होंगे। इन सब का रीज़न क्या होता है? डेटा लॉस। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंपनी। अगर एक छोटी सी कंपनी, एक कंट्री के कंपेयर में अगर कंपनी को देखो तो कंपनी बहुत छोटा यूनिट है। तो अगर एक कंपनी जो छोटी सी है, मतलब बहुत छोटा पार्ट है हमारे कंट्री का, उसके लिए डेटा लीक से इतना ज़्यादा लॉस हो सकता है, तो हमारे जो इतना बड़ा सा हमारा देश है उसमें कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है, ये आप सोच सकते हो। तो डेटा सिक्योरिटी बहुत बहुत बड़ी चीज़ है।
तो फिर यूसी ब्राउज़र जैसी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग डिफरेंट चीज़ें शेयर करते हैं और लाइक सर्च करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, है ना। यूसी ब्राउज़र हो गया, शेयरिट हो गया, या फिर शीन से हम लोग शॉपिंग करते हैं, क्लब फैक्ट्री से करते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो बैन हुए हैं, जो सारे के सारे चाइनीज़ थे। तो गाइज़, आप लोग को पता हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं शेयर करना चाहूँगी कि 2018 में, आज से 2 साल पहले, चाइना ने ऐसा प्रॉमिस किया था कि डेटा लोकलाइजेशन होगा इंडिया में। मतलब ये कि जितने भी चाइनीज़ ऐप हैं जो हम लोग इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, फिर वो चाहे टिकटॉक ही क्यों ना हो, सबका जो डेटा है वो हमारे इंडिया में स्टोर होगा, वो चाइना में जाके स्टोर नहीं होगा। बट भाई, आज 2 साल हो गया इस बात को, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? अभी तक तो हो जाना चाहिए था। कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है, मैं मानती हूँ, बट डेटा लोकलाइजेशन होने में कितना टाइम लग सकता था? 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना रख लो, 2 साल, ये तो शायद बहुत ज़्यादा हो गया। 2 साल में डेटा लोकलाइजेशन नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि चाइना नहीं चाहता है। दिस इज़ द ओनली रीज़न जो मुझे लगता है। आपको अगर कुछ और लगता है तो प्लीज़ मुझे बताओ। तो ये तो एक पहली चीज़ है जिससे मुझे लगता है कि चाइनीज़ ऐप यूज़ करने से हमारे डेटा सिक्योर नहीं है, जो नंबर 1 थिंग। सेकेंड थिंग, 2017 में एक नेशनल इंटेलिजेंस लॉ चाइना ने पास किया है। ओके, सो नेशनल इंटेलिजेंस लॉ जो है वो हमारे लिए नहीं है, वो चाइना के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर चाइना को अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए किसी भी चाइनीज़ कंपनी से कोई भी डेटा लेना पड़े तो कंपनी मना नहीं कर सकती है, उस कंपनी को वो डेटा देना पड़ेगा। ये चाइना का लॉ है। अब चाइना का सिक्योरिटी पर्पस, ये तो मुझे कभी नहीं समझ आता। सच्ची बोलूँ तो चाइनीज़ किसी चीज़ पे मुझे भरोसा नहीं होता, क्योंकि आप सब जानते हो चाइना, मतलब चाइना गवर्नमेंट कभी कुछ बोलती है, कभी पलट जाती है। चाइनीज़ चीज़ें आप खरीदते हो 2 दिन में ख़राब हो जाती है, और कभी कभी ज़िंदगी भर चल जाती है। तो चाइनीज़ चीज़ों का कोई भरोसा नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं। ओके फाइन, बट सिक्योरिटी पर्पस, सबसे पहली बात, इन सब चीज़ों को भी अगर ताक पे रख दे तो हम सबको पता है कि इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा है। ये कोई भाई भाई वाला प्यार तो है नहीं हमारे बीच। तो जो चीज़ चाइना के लिए सिक्योरिटी पर्पस हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें हमारे डेटा की ज़रूरत हो सकता है वो हमारे लोगों के लिए, हम इंडियंस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, है कि नहीं। तो ये लॉ उनके लिए मे बी बेनिफिशियल हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है चाइना में, अगर आप ठीक से देखो, इन लोग बोलते हैं कि हम लोग हर चीज़ को डेमोक्रेटिक रखें या कुछ भी, बट ट्रस्ट मी, चाइना में क्या हुआ है कि बिजनेस और पॉलिटिक्स को इन लोग ना ऐसा मिक्स कर दिया है। क्योंकि टिकटॉक एक कंपनी है, टिकटॉक कंपनी है जिसमें हम लोग बनाते हैं, शेयरिट हो गया या शीन हो गया, क्लब फैक्ट्री, कुछ भी, जो भी हमारे डेटा है वो पहले कंपनी के पास जा रही है। बट अगर गवर्नमेंट को फॉर सिक्योरिटी पर्पस कुछ भी चाहिए होगा तो वो डेटा वो दे देंगे। यहाँ पे क्या हुआ, पॉलिटिक्स एंड बिजनेस इन दोनों की शादी करवा रहे हैं, लाइक इन अदर वर्ड्स वही तो कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं इन लोग? तो ये कहाँ से डेमोक्रेटिक है, क्या है, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे डेटा हमसे बिना पूछे आप दे रहे हो, ये चाइना का रूल है। तो अगर आपको लग रहा है कि हम सेफ हैंड्स में हमारा डेटा है तो फिर पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि अगर हम चाइनीज़ ऐप यूज़ करते तो हमारे डेटा सेफ हैंड में है जब तक डेटा लोकलाइजेशन नहीं होता। हो सकता है अभी उन्होंने बैन कर दिया, लाइक पीएम मोदी ने अभी अगर बैन कर दिया तो मे बी वो लोकलाइजेशन कर भी दे। पर जो चीज़ 2 साल में नहीं हुआ वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में हो रहा है, तो आप समझ सकते हो ये चीज़ 2 साल पहले भी हो सकता था। उन लोग इंटेंशनली कभी चाहते ही नहीं थे। अब अभी ये लोग क्यों करेंगे, कोई बात नहीं, हम लोग वो भी जान लेंगे। इस वीडियो को बस लास्ट तक देखना, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। सेकेंडली, मैंने नोटिस करा, एक जगह मैंने पढ़ा था, तो वहाँ पे दिया हुआ था कि एप्पल यूज़र्स जो बहुत सारे हैं, एप्पल यूज़र्स को ऐसा ऑब्ज़र्व किया है उन लोगों ने कि जो हम लोग क्लिपबोर्ड पे कुछ सेव करके रखते हैं, टिकटॉक उसको भी रीड कर लेता है। बहुत बारी ऐसा होता है कि हम लोग OTP या फिर कोई पासवर्ड हम लोग क्लिपबोर्ड पे पिन करके रख लेते हैं। OTP पिन नहीं करते फाइन, बट एट लाइक फॉर सम टाइम हम लोग उसको सेव कर लेते हैं, कॉपी करके रखते हैं और जहाँ होता है पेस्ट कर देते हैं, इट्स ओके। बट बहुत बड़ी होता है हम लोग इंपॉर्टेंट पिन्स, इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स और बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्लिपबोर्ड पे पिन करके रख लेते हैं। ऐसा मेरे साथ तो बहुत बारी होता है, मुझे नहीं पता आपके साथ होता है या नहीं, और मैं श्योर हूँ अगर सबके साथ नहीं भी होता होगा तो एटलीस्ट बहुत बड़े पॉपुलेशन के साथ ये चीज़ तो होता ही होता होगा। और टिकटॉक कैन रीड दीज डेटा।
अब आप समझ लो कि आपके जो ऐसे ATM पिन और ये सभी चीज़ें हैं जो बोला जाता है अपने क्लोज़ टू क्लोज़ जो भी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर है उनसे भी शेयर मत करो। वो कॉन्फिडेंशियल डेटा आपका टिकटॉक ले रहा है। कहाँ से सेफ़ है मुझे तो नहीं समझ आ रहा। अगर किसी को समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे समझा दो। तो अगर ये एप्पल वालों ने नोटिस करा है तो मे बी बिकॉज़ उनके पास वैसे फीचर्स हैं उनके फ़ोन में, उन्होंने नोटिस करा है। मे बी हमारे फ़ोन से भी ले जा रहे होंगे, हमें पता नहीं चल रहा होगा। मे बी हमारे फ़ोन में वो फंक्शनैलिटी नहीं है जिससे हमें पता चले। तो अगर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एप्पल वालों को ले रहा है, और अगर सिर्फ एप्पल वालों का भी ले रहा है तब भी एप्पल यूज़र्स भी इंडिया में कम नहीं है। तो वो हमारे डेटा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, इंडिविजुअली मत देखो, ऐसे देखो कि वो हमारे लोगों के डेटा को क्या ले रहे हैं और लाइक दे कैन यूज़ इट फॉर एनीथिंग, इज़न्ट इट? सो यस, ये मुझे लगा कि डिस्कस करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग गाइस, आप लोगों ने देखा होगा हम सब गूगल मैप्स आजकल यूज़ करते हैं। मतलब लाइक कोई प्लेस जा रहे हैं, अगर हमें नहीं पता होता तो हम लोग गूगल मैप्स यूज़ करते हैं एंड इट्स टोटली फाइन। बट जब आप गूगल मैप यूज़ करते हो, डेस्टिनेशन आप डालते हो, बट जो सोर्स होता है वहाँ के लिए आपको अगर अपना नहीं पता है तो आप वहाँ पे योर लोकेशन डाल देते हो। उसके लिए वो आपसे परमिशन मांगता है आपका लोकेशन ऑन करने के लिए, है ना? तो कोई सा भी ऐप हो ना तो वो आपसे परमिशन मांगता है। बट टिकटॉक आपसे कोई परमिशन नहीं मांगता है लोकेशन के लिए। वो आराम से आपके लोकेशन ट्रैक कर लेता है। तब मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, ये चीज़ जानना विदाउट माई परमिशन, ये कहाँ से सही है? ऐसे तो हम लोग बहुत प्रिवेसी करते रहते हैं, यहाँ पे हमारी प्रिवेसी कहाँ जा रही है? तो ये चीज़ और ये प्रिवेसी हमारा कौन ले रहा है? चाइना। चाइना कौन है? हमारा दुश्मन। देखो, मुझे बोलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि चाइना हमारा दुश्मन है, क्योंकि अभी जो वो लोग कर रहे हैं वो दुश्मन से कम तो कुछ नहीं है। मतलब दोस्त तो ऐसा कभी नहीं कर सकता, और आप सब जानते कि चाइना हमारा दोस्त तो हो ही नहीं सकता। फिर चाहे कितना भी हिंदी चीनी भाई भाई बोलो या कुछ भी बोलो, पॉसिबल नहीं है। आई मीन हो सकता है मे बी इन फ्यूचर, बट आज की डेट में तो एटलीस्ट नहीं है। सो येस, और अभी जो वो लोग कर रहे हैं उसके बाद मैं तो बिल्कुल नहीं बोलने वाली हूँ, और ना मैं मानने वाली हूँ कोई अगर बोल भी दे तो। और गाइज़, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हम सब पैसे बचाना चाहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि आप पैसे फेंक दो, कमा रहे हो उड़ाओ, नहीं। आप अगर कमा रहे हो आप अपने पैसे सेव करो, इट्स वेरी गुड, क्योंकि पैसे का काम पैसा ही करता है। पैसे की ज़रूरत कुछ और पूरी नहीं कर सकती। लेकिन पैसे बचाने के लिए टैक्स चोरी करना, ये कौन सी सही बात है? आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, नो मैटर आप कहीं के भी हो, आपको इंडियन गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू तो देना ही होगा। जो फिक्स्ड है वो तो देना ही होता है। हम सब टैक्स पे करते हैं। अगर आप अभी स्टूडेंट हो आप नहीं भी करते होगे, बट आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा जो भी होंगे, वो लोग जो भी अर्निंग है उनकी, उसके अकॉर्डिंग वो लोग टैक्स पे कर रहे होंगे। हम सब टैक्स पे कर रहे हैं। हम लोग इंडिया में होके इंडियन हैं, और लाइक हम यहाँ पे काम करते हैं, उसके बाद हम टैक्स पे करते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, बिकॉज इट्स आवर कंट्री। बट जो शीन या फिर क्लब फैक्ट्री है ना, ट्रस्ट मी, ये लोग टैक्स नहीं देते हैं। इतना ये लोग अर्न करते हैं हमसे, क्योंकि उनके तो बहुत बड़ा मतलब लाइक उनके कस्टमर्स का बहुत बड़ा पार्ट हम लोग हैं। हमारे जैसे लोग शीन से कपड़े खरीदते हैं और क्लब फैक्ट्री से पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं, बट द थिंग इज़ दे डोंट पे टैक्स। तो आप समझ सकते हैं ये हमारे गवर्नमेंट के साथ कितना बड़ा चीट कर रहे हो। एंड इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट, ये हम सबके साथ चीट कर रहे हैं, हमारी कंट्री के साथ चीट कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पैसे बचाने के लिए इतना गिर गए हैं ये लोग। अब इस पर और इससे ज़्यादा मुझे बोलने का कुछ मन नहीं कर रहा है। और गाइज़, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ भी कोई भी कंपनी होती है जो मान लो US बेस्ड है, वो अगर इंडिया में आना चाहे तो इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसको इंडिया के किसी भी कंपनी के साथ टाई अप करना होगा तभी वो बिज़नेस कर सकते हैं। नहीं, US कंपनी है वो आराम से आके इंडिया में बिज़नेस कर सकता है, उसके बदले उसको इंडियन गवर्नमेंट को कुछ टैक्स या रेवेन्यू जो भी देना पड़ता है, दैट इज़ इट। बट चाइना में एक रूल है कि अगर कोई नॉन चाइनीज़ कंपनी है वो चाहे तो चाइना में बिज़नेस कर सकती है डेफिनेटली, बट वहाँ पे करने के लिए उनको किसी न किसी एक चाइनीज़ कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा। आप सब PUBG खेलते होगे, PUBG आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है। और दुनिया में फेमस है मतलब चाइना में भी है, सभी को पता है। बट चाइना में
पबजी ऐसा नहीं है कि पबजी एक इंडिविजुअल कंपनी है, नहीं, चाइना में उन्होंने टेंसेंट नाम की एक चाइनीज़ कंपनी के साथ टाई अप कर रखा है, इसीलिए चाइना में पबजी है। अगर पबजी वाले ऐसा बोल देते कि हम टेंसेंट या फिर किसी और चाइनीज़ कंपनी के साथ टाई अप करने को रेडी नहीं है, तो ट्रस्ट मी, चाइना में पबजी नहीं होता, क्योंकि वो चाइना का रूल है। तो ठीक है, वो तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पबजी का जो भी डेटा जा रहा है, चाइनीज़ डेटा, चाइनीज़ लोगों का जो भी डेटा जा रहा है, उन सब पे उतना ही कंट्रोल टेंसेंट का भी है। तो टेंसेंट कभी भी अपने कंट्री के डेटा को बाहर नहीं जाने देगा। लेकिन हम लोग जो पबजी खेल रहे हैं, पबजी इज़ नॉट चाइनीज़, बट अगर हम लोग शीन पे शॉपिंग कर रहे हैं, उस पर जो भी हमारा डेटा है या कुछ भी है, उस पर हमारे कंट्री के किसी भी चीज़ का कोई भी कंट्रोल नहीं है, जो भी है वो शीन का है। और कल को अगर गवर्नमेंट ऑफ चाइना को ज़रूरत पड़ी तो वो तो सिक्योरिटी के नाम पे आराम से दे देगा। और सिक्योरिटी तो जस्ट एक बहाना है भाई, वो कोई भी बोल सकता है। मैं बोल दूँगी आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो, आप मुझे अपना ATM पिन दे दो, कार्ड नंबर दे दो, CVV दे दो, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस। आप दे दोगे क्या? आप नहीं दोगे, क्योंकि आप मुझे पर्सनली नहीं जानते हो। लेकिन गवर्नमेंट अगर बोलेगी तो वहाँ पे ना कंपनी को देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का कुछ लॉस नहीं हो रहा है। अगर कंपनी ने वो डेटा नहीं दिया तो हो सकता है कंपनी का लॉस हो जाए। गवर्नमेंट अगर चाहे तो कंपनी बंद करवा देगी, क्योंकि चाइना में सबको पता है डिक्टेटरशिप है। तो अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट की बात चाइनीज़ कंपनी नहीं मानेगी तो ऑब्वियसली कंपनी बंद करवा देगी। तो उससे बेटर है ना, ले इंडियन डेटा पकड़ और खुश रहे। ऑब्वियसली कोई भी ये करेगा, हर किसी को सबसे पहले खुद से मतलब होता है, तभी किसी और से मतलब होता है। तो सबसे पहली बात मुझे जो समझ में नहीं आती है, चाइना में पॉलिटिक्स और बिजनेस को ऐसे मिक्स क्यों करवाते हैं, मुझे नहीं पता। ये अजीब सा हाइब्रिड ये लोग करवा रहे हैं। अब क्यों करा रहे हैं ये तो आप लोग ही सोचो। अब ये सब जो रीज़न्स मैंने अभी दिए, मुझे लगता है ये सारे ही शायद, या फिर और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए वो ये है, जिस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीज़न लिया है कि टिकटॉक के साथ साथ बाकी सारे जो भी 59 चाइनीज़ ऐप्स हैं उनको बैन किया जाए। बट अब आप लोग बोलोगे बैन करने से लॉस क्या है? तो सबसे पहला लॉस जो उनका है दैट इज़, अभी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, पर 2018 में जब बैन हुआ था एक बार और टिकटॉक, उस टाइम चाइनीज़ गवर्नमेंट को पर डे 5 लाख US डॉलर का लॉस हो रहा था। सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है ना कि पर डे 5 लाख US डॉलर, बट सच्ची बोलूँ ना तो चाइनीज़ की वजह से और चाइना की वजह से हमारा जो लॉस हो रहा है उसके सामने ये लॉस कुछ भी नहीं है। चाइना की वजह से हर दिन हमारे सैनिक मर रहे हैं, हर दिन हमारे अपने लोग मर रहे हैं। क्यों? कभी उन लोग अरुणाचल में अटैक कर देते हैं तो कभी लेह में अटैक कर देते, कभी कुछ, और इसकी वजह से हम हमारे अपने लोग, हमारे भाई लूज़ कर रहे हैं। वो भी उन लोगों को हम लूज़ कर रहे हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, अपनी जान देने को रेडी हैं, और वो लोग अपनी जान दे रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ रो रहे हैं कि टिकटॉक बंद हो गया, हम लोग यहाँ रो रहे हैं कि शीन बंद हो गया, कहाँ से शॉपिंग करेंगे? भाई शीन बंद हो गया तो हज़ारों और वेबसाइट्स हैं, वहाँ से शॉपिंग कर लेंगे। अगर नहीं भी हैं तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम उस कंट्री से हैं जहाँ पे हर बच्चा टैलेंटेड है अपने आप में। हम लोग शीन और टिकटॉक जैसे ऐप्स खुद बना सकते हैं यार। हम अब्दुल कलाम हमारे कंट्री के थे, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिन्होंने ISRO खड़ा कर दिया। सिर्फ अब्दुल कलाम पे क्यों जाना? आज भी हमारा आयुर्वेदा, जहाँ पे मॉडर्न साइंस फेल हो जाता है वहाँ भी आयुर्वेदा आ जाता है। तो हम लोग अपने कल्चर पे, अपने इंडिया पे क्यों ना प्राउड करें? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप बोलोगे कि तुम खुद वेस्टर्न स्टाइल में रहते हो और बोलते हो वेस्टर्न लाइफस्टाइल इज़ डिफरेंट थिंग, बट जहाँ पे हमारा कल्चर जो इतना रिच है अपने आप में, उस चीज़ पे हम लोग क्यों ना फोकस करें। योगा आज इंडिया की देन है, जो आज पूरे वर्ल्ड में इतना ज़्यादा फेमस हो गया है। हर एक आदमी जो हेल्थ कॉन्शियस है वो योगा और मेडिटेशन के वैल्यू को समझ रहा है। ये इंडिया की देन है। तो इंडिया तो शुरू से इतना सब कुछ कर गया। तो मुझे तो लगता है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया का जो इंटेलिजेंस और टैलेंट था वो मर गया है, नहीं, वो तो और भी बढ़ा है, टाइम के साथ वो इम्प्रूव हुआ है। तो इसको आप लोग एक करियर अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकते हो। टिकटॉक बैन हो गया, फाइन, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी जो लोग टिकटॉकर्स को छक्के, अनएम्प्लॉयड और नकारा, निहाला, नपुंसक और पता नहीं क्या क्या बोलते हो, प्लीज़ मत बोलो, प्लीज़ मत बोलो, क्योंकि प्रॉब्लम टिकटॉक से हमें नहीं है या फिर किसी और चीज़ से नहीं है। टिकटॉक सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है।
मुझे टिकटॉक, शेयर, शीन किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पर्सनली प्रॉब्लम चाइना से है। मुझे पर्सनली प्रॉब्लम है चाइनीज़ रूल से। अगर उनके रूल सही हो जाएं तो क्या ही दिक्कत है। अगर वो लोग डेटा लोकलाइजेशन कर देते तो क्या ही दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, सिर्फ डेटा लोकलाइजेशन नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैंने बोला है। तो अगर वो लोग कर दे तो क्या ही दिक्कत है, लेकिन नहीं करेंगे। अगर आज उनकी वजह से हमारे सैनिक जो मर रहे वो मरना बंद हो जाए तो क्या ही दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, इन लोग नहीं समझेंगे। तो टिकटॉक तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, मैं अपने व्यू पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर सकूं। अब ये मुझ पे डिपेंड करता है ना कि मैं क्या शेयर कर रही हूँ। मेरा मन था कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करूँ, इसलिए मैंने एजुकेशनल चैनल खोल दिया। ऐसा नहीं है कि एजुकेशनल चैनल खोल के मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, नहीं। बहुत लोग हैं जो कुकिंग चैनल खोलते हैं, वो उनकी चॉइस है एंड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हर एक टैलेंट अपने आप में अप्रिशिएबल है। बहुत लोग हैं जो एंटरटेनमेंट, बहुत लोग हैं जो म्यूज़िक, डांस वीडियोस पोस्ट करते, सब कुछ अप्रिशिएबल है, सब कुछ। जब तक किसी का किसी चीज़ की वजह से लॉस नहीं हो रहा है तो सब कुछ अप्रिशिएबल है। तो टिकटॉकर्स, अगर आप में से कोई भी जो मुझे देख रहे हो, जो टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे थे और उन्हें लग रहा है कि टिकटॉक बैन होने की वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं या कुछ भी, तो सबसे पहली बात मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अगर टिकटॉक पे आपका एक भी फॉलोअर था ना, तो वो टिकटॉक की वजह से नहीं था, वो आपकी वजह से था। आप में टैलेंट है, आप एंटरटेनिंग हो, इसलिए था। मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर आज मेरे 1500 सब्सक्राइबर्स हैं तो ये यूट्यूब की वजह से नहीं है। यूट्यूब ने सिर्फ मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे मैं आप लोगों से बातें शेयर कर सकती हूँ, जहाँ पे मुझे जो भी मन करता है वो मैं आप लोगों को बता पाऊँ और आप लोगों से बातें कर पाऊँ, आप लोगों की बातें सुन पाऊँ। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, वहाँ भी मैं सेम चीज़ करती हूँ। बट अगर आज मेरे 1500 सब्सक्राइबर्स हैं तो वो सिर्फ मेरी वजह से है, मेरी मेहनत की वजह से है। वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो आप लोग हैं, और वो आप लोग इसलिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि आप लोग मेरे थॉट्स को अग्री करते हैं। आप लोगों को लगता है कि ये जो बोल रही है सही बोल रही है। आप लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं, मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं या फिर मुझसे करियर एडवाइस लेते हैं या जो भी करते हैं, फाइन। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के रीज़न ये आ रहा है कि मेरे पास 1500 सब्सक्राइबर्स मेरी वजह से हैं। इट्स नॉट अबाउट टिकटॉक और यूट्यूब और एनीथिंग। तो गाइज़, अगर आप टिकटॉक पे एंटरटेनिंग थे ना, तो आप हमारे इंडियन ऐप जो भी बनाएंगे ना, उन लोग, मुझे तो नाम नहीं पता, उस पर भी आप एंटरटेनिंग हो सकते हो। तो जब उस ज़माने में रामानुजन और आर्यभट्ट जैसे लोग हो सकते हैं, तो 2020 में जब साइंस एंड डेवलपमेंट इतना पीक पे जा चुका है, इतना सब कुछ हो गया है, तो आज हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। हम यंगस्टर्स क्यों नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं। तो अगर जो भी लड़कियां हैं, जो भी लड़के हैं, जिनको भी शीन पे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता था, क्यों नहीं आप शीन जैसा एक वेबसाइट खुद ही बना के रख देते हो? क्या पता आप नेक्स्ट जकरबर्ग बन जाओ। देखो, मुझे नेक्स्ट जकरबर्ग का नहीं पता, बट क्या पता आप रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया बन जाओ। मे बी आपका बिजनेस ऐसा ग्लोबल बिजनेस करके इवॉल्व हो जाए, तो आपका खुद का भी फ़ायदा। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास हमारा अपना वेबसाइट होगा, हमारे पास हमारा अपना ऐप होगा, हमारे पास हमारा अपना सब कुछ होगा। आज चाइना बहुत प्राउडली बोल सकता है कि वर्ल्ड के हर घर में एटलीस्ट एक प्रोडक्ट तो चाइनीज़ है, और कहीं ना कहीं वो सच भी है। पर हम नहीं बोल सकते ना। क्यों नहीं बोल सकते? रीज़न इज़, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा उलझ गए हैं कि हमें किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। शायद आप सबको याद होगा लास्ट ईयर जब पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक है, चाइना ने नहीं, पाकिस्तान ने किया था, फाइन, लेकिन जब पुलवामा अटैक हुआ था, जब हम बस सुन के परेशान थे कि हमेशा हर 2 घंटे 3 घंटे में सुनने को आ रहा था कि मर गए हमारे सैनिक शहीद हो रहे, ऐसे सुनने में आ रहा था। तो उस टाइम हम ये नहीं देख रहे थे कि हिंदू मर रहा है या मुस्लिम मर रहा है या क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं देख रहे थे। हम बस इतना देख रहे थे कि हमारे सैनिक मर रहे हैं, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। उस दिन हर एक इंसान रोया था, हर एक इंडियन रोया था। कहाँ से आया था ये सब? वो एक पैट्रियोटिक फीलिंग है जिसके साथ हम सब पैदा ही हुए हैं। इस चीज़ को तो हम कभी नहीं इग्नोर कर सकते यार। तो जब चाइना आज फिर से ले पे अटैक कर रहा है, इतना ज़्यादा फ्यू किलोमीटर्स ऑफ अरुणाचल ले गया है, इतना सब कुछ जब चाइना हमारे साथ कर रहा है, तो हम कुछ तो कर सकते हैं। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट बैनिंग, इट्स नॉट अबाउट उनका पर डे 5 लाख USD का लॉस हो रहा है। वो 5 लाख USD ना आदमी कमा सकता है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान दी है हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, उसका क्या, कहाँ से उसका बदला दे सकते हैं हम लोग? तो हम
एटलीस्ट उतना तो करे, या एटलीस्ट उतना ट्राई तो करे करने का जो हमारे लिए पॉसिबल है। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि जितना पॉसिबल हो प्लीज़ चाइनीज़ चीज़ों से दूर रहो, और उसका ऑल्टरनेटिव हम लोग बना सकते हैं यार। हम लोग बहुत तेज़ हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं हमारे पास। और सिर्फ आज की बात नहीं है यार, लाइक हिस्ट्री पलट के देख लो, इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं इंडिया में। तो फिर इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिस्ट्री, इट्स नॉट कि एक टाइम पीरियड के बाद इंडियन इंटेलिजेंस मर गया है। नहीं, इंडियन इंटेलिजेंस हमेशा इवॉल्व हुआ है और होता ही रहेगा। हमारा जो कमिंग जनरेशन है वो हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, क्यों नहीं होगा। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि जिसको भी टिकटॉक बैन होने से प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ 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 अपना कॉन्फिडेंस मत लूज़ करो। मैं जानती हूँ टिकटॉक ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जिस वजह से आपको व्यूज़ मिले, आपको फॉलोवर्स मिले और नेम फेम एवरीथिंग, जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस मिला इवेंचुअली। प्लीज़ उस कॉन्फिडेंस को लूज़ मत करो। टिकटॉक बैन हुआ है, आप बैन नहीं हुए हो, आपका टैलेंट बैन नहीं हुआ है और ना कभी होने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपका टैलेंट कभी भी बैन नहीं होने वाला है। आप इसको अपने इंडियन ऐप पे यूज़ करो ना। आप अगर खुद ऐप डेवलप कर सकते हो तो खुद करो, अगर खुद नहीं कर सकते, आपका कोई दोस्त भाई बहन कोई भी कर सकता है, उसको बोलो। क्या पता ये उसके लिए एक बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी हो जाए और आपको भी वापस ये एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। जिन लोगों को शीन के बैन होने से प्रॉब्लम हो रही है, आप खुद वैसा एक शॉपिंग साइट बनाओ ना। अगर आप नहीं बना सकते तो आप बनवाओ, बट हमारे पास हमारा अपना अगर हो ना, तो लाइक कुछ भी हो जाए ना, अपना घर अपना ही होता है और किराए का घर किराए का ही होता है। इस चीज़ को कोई भी इस फैक्ट को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। बस मेरे पास इससे ज़्यादा कहने के लिए और कुछ नहीं है। और प्लीज़ आप अपने जो भी थॉट्स हैं, कुछ भी हैं, तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताइए। और मैं बस इतना ही बोलूँगी कि हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, और प्लीज़ जितना हो सके ना चाइनीज़ चीज़ों से दूर रहिए। जय हिंद।